प्रेज द लॉर्ड। जीसस वर्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ परमेश्वर का एक वचन शेयर करना चाहती हूँ, पहला शमूएल अध्याय 1, जिसमें हम सीखेंगे कि परमेश्वर कैसे हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है, कैसे हम परमेश्वर से अपनी प्रार्थना का उत्तर पा सकते हैं। इसमें पहला शमूएल अध्याय 1 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है एलकाना और उसकी दो पत्नियां हैं, पहली हन्ना और दूसरी पनीना। हन्ना की कोई पुत्र नहीं था, कोई बालक नहीं था, लेकिन पनीना के बहुत बच्चे थे। लेकिन फिर भी एलकाना हन्ना से बहुत प्रेम करता था। लेकिन जो उसकी दूसरी पत्नी थी वो हन्ना को बहुत चिढ़ाती थी और उसकी कोख बंद है इस वजह से उस पर बहुत ताने देती थी। इससे दुखी होकर एक दिन हन्ना परमेश्वर के पास गई, यहोवा के भवन में जाकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और वो मन ही मन रो रो के परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था, बस मन ही मन रो रो के परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और वहां प्रभु के भवन में एली याजक बैठा हुआ था। उसने उसको देखा और उसने सोचा कि ये नशे में है, तो उसने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाख मधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर कभी उदास ना रहा। उसके बाद हन्ना गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम उसने शमूएल रखा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हन्ना परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है, रो रो के मन ही मन प्रार्थना कर रही है, तो उसने परमेश्वर से एक मन्नत मांगी। उसने मन्नत मांगी और उसने कहा कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा ना फिरने पाएगा। हालेलुया। यहाँ पर हन्ना को परमेश्वर से एक संतान की आशीष चाहिए और वो प्रार्थना कर रही है, लेकिन साथ ही साथ आंसुओं से भरकर दुखी मन से परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है, मन ही मन में प्रार्थना कर रही है। और वो अपना दुख ना तो एली याजक को कह रही है, ना किसी मनुष्य से कह रही है, सिर्फ परमेश्वर से अपना दुख बता रही है और परमेश्वर से अपनी जो उसकी इच्छा है, एक संतान की इच्छा है, क्योंकि लोग, समाज और एलकाना की जो दूसरी पत्नी है वो उसे ताने देती है, उसे बांझ बोल बोल के उसे चढ़ाते हैं। इस बांझ शब्द के कारण जब वो दुखी है, बहुत दुखी है, तो वो बिलक बिलक कर परमेश्वर के सामने रोती है और परमेश्वर के सामने रो रो के एक मन्नत मांगती है कि हे प्रभु, अगर तू मुझ पर अनुग्रह करे और मुझे एक संतान दे, तो मैं उस संतान को तेरे लिए ही अर्पण करूंगी। वो संतान जीवन भर तेरी सेवा करेगा। लेकिन अब सोचने की बात है कि जब वो परमेश्वर उसे एक औलाद देगा, एक संतान देगा, लेकिन वो ये मन्नत मांग रही है कि मैं वो संतान तुझी को दे दूंगी। तो ऐसी मन्नत मांग करके, ऐसी संतान पा करके हन्ना को क्या फायदा होगा? लेकिन वो मन्नत मांग रही है इस वजह से कि उसके जीवन से बांझपन का जो दुख है, बांझपन का जो आरोप है वो मिट जाए और उसके जो संतान है वो संतान वो परमेश्वर को देगी। परमेश्वर से ऐसी मन्नत मांगती है कि प्रभु, चाहे तो उस औलाद को तू ही अपने सेवा के लिए रख, चाहे वो मेरे पास ना रहे, वो तेरे पास रहे, तेरे चरणों में रहे, लेकिन मुझे संतान मिले ताकि मैं किसी न किसी बच्चे की माँ कहलाऊं, ताकि मेरे जीवन से बांझपन का दुख मिट जाए। दूसरा, हम देखते हैं कि वो जब प्रार्थना कर रही है परमेश्वर से, तो नम्र और दीन होकर मन ही मन प्रार्थना कर रही है। हमारे जीवन में आज जब कोई रिक्वेस्ट होती है तो वो हम परमेश्वर के पास पहुंचाने से पहले हम मनुष्यों के पास लेकर जाते हैं। हम मनुष्यों से वो बात शेयर करते हैं, हम मनुष्यों के पास वो प्रार्थना विनती लेकर जाते हैं और हम डायरेक्ट ये कोशिश नहीं करते कि हम परमेश्वर के पास उस प्रार्थना विनती को लेकर जाएं।
और जब यहाँ पर हन्ना परमेश्वर से अपनी प्रार्थना विनती लेकर जा रही है, परमेश्वर से मन्नत मांग रही है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है, तो वहां पर बैठा जो एली है, जो याजक है, वो क्या कहता है कि तू अपना नशा उतार, तो कब तक नशे में रहेगी। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर हन्ना को इस बात से बिल्कुल भी नाराजगी नहीं होती, उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, और वो तब भी नम्रता के साथ एली को जवाब देती है कि हे मेरे प्रभु, मैं बहुत दुखिया हूँ और मैं बहुत चिढ़ाई जाने के कारण परमेश्वर के साथ अपने मन की बात खोलकर कह रही हूँ। इस तरह से जब उसने बड़ी नम्रता के साथ अपनी बात कही उस याजक से कि मुझे ओछी स्त्री ना जान, मैं बहुत दुखिया हूँ, तो एली ने क्या कहा, एली ने उसे आशीष दी और कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। हालेलुया। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 18 पद में कि उसने कहा कि तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए, और उसके बाद वो चली गई, उसने खाना खाया, उसके बाद उसका मुंह कभी उदास नहीं हुआ। कुछ समय बाद हन्ना गर्भवती हुई और फिर उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम उसने सैमुअल रखा। हालेलुया। अगर आज हमें परमेश्वर से कुछ चाहिए, अगर आज हमें अपनी कोई हमारी इच्छा है, अगर हमारी कोई बहुत ज़रूरत है, हमें परमेश्वर से चाहिए, तो उसमें कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है। एक हमारा समर्पण होना चाहिए, जैसे हन्ना का समर्पण था। उसने अपनी प्रार्थना विनती तो परमेश्वर के सामने रखी, लेकिन साथ ही साथ उसने कहा कि अगर तू मुझे पुत्र दे तो मैं उसे तुझे ही सौंप दूंगी, वो तेरी ही सेवा करेगा, वो मेरी औलाद बन के नहीं रहेगा बल्कि तेरा सेवक बन के रहेगा। आज हम परमेश्वर से केवल लेना चाहते हैं, उसे देना नहीं चाहते हैं। अगर हमें परमेश्वर से कुछ चाहिए तो हमें परमेश्वर को कुछ देना भी होगा। हमारे अंदर परमेश्वर के लिए समर्पण का भाव होना चाहिए कि हम उसे क्या दें। हम उसे प्रार्थना का जीवन दें, हम उसे सच्चाई का जीवन दें, हम उसे ईमानदारी का जीवन दें, हम उसे एक सेवक का जीवन दें। हम परमेश्वर को क्या दें, हम अपना समय उसे दें, क्या हम परमेश्वर को दें, ये हमें सोचना है अगर हमें परमेश्वर से कुछ चाहिए। दूसरा, हन्ना के अंदर नम्रता और दीनता थी। हन्ना ने दीन और नम्र होकर अपनी रिक्वेस्ट एली के सामने रखी। उसने एली के मन की बात को बहुत नम्रता के साथ उसकी मन की बात को उसने साफ किया। उसने कहा मैंने कोई दाख मधु नहीं पिया है, बल्कि मैं क्या हूँ, दुखिया हूँ। अगर आज हमारे लिए कोई एक शब्द कह दे तो हम बहुत जल्दी झुंझला जाते हैं, हम उस पर गुस्सा हो जाते हैं, हम उस पर नाराज हो जाते हैं। हम दोबारा, अगर कोई प्रभु का दास हमें टोक ले तो हम दोबारा उसके पास कभी नहीं जाते हैं। हम उस सोचते हैं कि इस व्यक्ति को बात करने की तमीज़ नहीं है। यहाँ पर एली ने उसे क्या बोला कि तूने दाख मधु पिया है, अपना नशा उतार। लेकिन यहाँ पर हन्ना बड़ी नम्रता के साथ उससे अपनी बात कहती है। एली याजक उसके व्यवहार से खुश हुआ और उसने कहा कि कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। और उसकी बातों, उसके कहे हुए शब्दों को परमेश्वर ने आशीषित किया और हन्ना की गोद भर गई, उसको एक संतान की आशीष मिली। अगर आज हमें परमेश्वर से कुछ चाहिए तो हमें परमेश्वर को पहले देना होगा। हमें क्या देना ये हमें तय करना है। हमें परमेश्वर के सामने दीन नम्र होकर मांगना है। मनुष्यों से नहीं बोलना है, हमें परमेश्वर से बोलना है। हमें परमेश्वर से अपनी विनती कहनी है कि प्रभु तू मेरी प्रार्थना का उत्तर दे। जब हम इस तरह से परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना विनती को रखते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है, प्रभु हमें आशीष देता है। आइए मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे खुदावंद यीशु राजा, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, प्रभु आज हमारे मनों में जो प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रभु आज हमारी जो जरूरत है, प्रभु अगर कोई अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहा है, प्रभु जी कोई अपने लिए प्रभु जी संतान की आशीष को मांग रहा है परमेश्वर पिता, कोई प्रभु अपने लिए आज प्रभु जी नौकरी मांग रहा है, प्रभु कोई अपने लिए आज प्रभु जी पिता परमेश्वर स्वस्थ शरीर मांग रहा है, प्रभु अपनी चंगाई मांग रहा है, अपना छुटकारा मांग रहा है। कुछ भी आज प्रभु जो इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर पिता, जो भाई बहन उनके जीवन में आज जो भी उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट है परमेश्वर पिता, जो भी उनकी जरूरत है प्रभु हम प्रार्थना करते पिता, आज आप उनकी प्रार्थना का उत्तर दे मेरे प्यारे खुदावंद यीशु राजा। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ कि भाई बहन अपना समर्पण आपके सामने रखें प्रभु। मेरे परमेश्वर मेरी प्रार्थना है कि दीनता और नम्रता के साथ प्रभु आपके सामने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को रखें परमेश्वर पिता। और जब ये आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु तो परमेश्वर आप इनकी प्रार्थना का उत्तर दें मेरे परमेश्वर, जो आज इनकी जरूरत है। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद। यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं, आमीन।